मध्य पूर्व में विमान सेवा पूरी तरह से बंद हो गई है और इस हमले के बाद विमानों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। मध्य पूर्व में जो आसमान है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। जो सिविल एयरलाइंस है वो पूरी तरह से, जो विमान सेवा है उसे बंद कर दिया गया। ईरान और इसके आसपास विमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ईरान से काफी दूर से होकर तमाम जो विमान है वो गुजर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्लाइट रेडार का। ये जो डेटा है वो इस वक्त आपके सामने है, फ्लाइट रेडार 24 उसका डेटा आप देख पा रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे किस तरह से जो विमानों की आवाजाही है उसको बंद किया गया है। द्वारा पार ईरान का बारूदी प्रहार, टारगेट पार कौन कौन से शहर और देश। अमेरिकी एम्बेसी की बात की जाए तो रियाद में यहां पर हमला किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉर्डन की, अम्मान की बात करें, यहां पर भी बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। अगर हम बात करें ईरानी हमलों की तो लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से अमेरिकी जो बेस है उनको टारगेट पर लिया गया। एरबिल में हमलों को अंजाम दिया गया, आरिफ जान बेस पर हमला किया गया, इराक में हमलों को अंजाम दिया गया है, कुवैत में हमलों को अंजाम दिया गया। लगातार ईरान की तरफ से मध्य पूर्व को दहला दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भी टारगेट पर है, रिहायशी इमारतें टारगेट पर है। तेल अवीव में लगातार हम हमले देख रहे हैं, साथ ही दुबई में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल और यूएई में हमलों को लगातार जो ईरान है वो अंजाम दे रहा है। यानी बदले की कार्रवाई में जो ईरान है वो इस वक्त प्रतिशोध में हमले कर रहा है। और एक और बड़ी जानकारी, ईरानी जनरल सरदार जब्बारी ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने विमान साइप्रस भेजे हैं। जब्बारी का बयान, इतने बॉम्ब मारेंगे कि साइप्रस भी तबाह होगा, साइप्रस में भी अमेरिका भागेगा। ये जब्बारी की तरफ से बयान दिया गया है। आपको याद होगा कल साइप्रस में अटैक भी किया गया था, जिसके बाद फ्रांस की तरफ से भी निर्णय लिया गया, 2 जहाज भेजे गए हैं और फिर कई नाटो देशों की तरफ से भी ऐलान किया गया ईरान के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने का। इसके साथ ही फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी अमेरिका के समर्थन की बात की है और ईरान के खिलाफ लड़ने की बात कही है। और अब एक बड़ी बात, ईरानी जनरल सरदार जब्बारी ने बड़ा बयान दिया। साइप्रस से भी अमेरिका भागेगा, ये कहा गया है।